हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल 1111 यूनिवर्सल टैरोट। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मयूरी को अब सभी का टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज हम रीडिंग करेंगे, कैंडल फ्लैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी। सो आज हम देखेंगे आप जिनके बारे में सोचते हो, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों की रीडिंग है, सारे साइन वालों की रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा गाइस, ठीक है। तो चलिए आप अपने पार्टनर को मेडिटेट करें, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जनरल रीडिंग मतलब ये नहीं कि आपके साथ कोई कुछ बात रेजोनेट नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। आप लोग अपने अपने पार्टनर को सोचें, मेडिटेट करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। हम देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। आप तो उनके लिए कंटिन्यूसली सोचते हो ना, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते उस इंसान के बारे में सोचें जिनके लिए आप इस रीडिंग तक आए हो। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। फ्लेम पे फोकस करें। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्हें आप ही के साथ कनेक्शन बना, उन्हें आपके साथ रिश्ता बना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हो ना, कितना पैम्पर करते हो ना। आप उन्हें इतना पैम्पर करते हो, आप उन्हें लाइफ में इतना चाहते हो, एंड जिस तरीके से आप उन्हें पैम्पर करते हो आज तक किसी ने उनको इतना पैम्पर कभी नहीं करा। आप उनकी हर गलतियों को माफ़ कर देते हो। आप उन्हें खुद अपने इंटरेस्ट से उनके साथ कनेक्ट होते हो, भले ही वो आपको रिस्पॉन्स करे या ना करे, बट बार बार आप ही उनको ऐसा समझा देते हो, खुद को प्रूफ कर देते हो कि मैं तुम्हारे प्रति इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हें लेकर सीरियस हूँ, ठीक है। तो आप उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हो, कितना ज़्यादा लाइफ में चाहते हो, आप उनका कितना ख्याल रखते हो, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा चीज़ उनके दिमाग में ये चल रही है कि उन्हें कोई ऐसा एहसास हो रहा है कि आप उनको जिस तरीके से ख्याल रखते हो ना, उस तरीके से इन्होंने बहुत सालों तक मिस किया है कि उनका कोई ख्याल रखे या उनके लिए कोई कुछ करे, ठीक है, जिस तरह से आप उनके लिए करते आए हो। तो हो सकता है कि इनकी पेरेंट्स इनको लेकर इतना कंसर्न नहीं है। हो सकता है भाई बहन है, लेकिन भाई बहन भी उतना ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो जीवन है, इनका जो लाइफ है, कहीं अकेलेपन से भरा हुआ रहे हैं बहुत सालों से। ये हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही होगा, हो सकता है। तो सब कुछ अपने आप में करते हैं, किस शेयर ना करना, ये ना देख पाना कि हाँ वो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ना, हो सकता है कि इस इंसान को बहुत आपने ना इनको इम्पोर्टेंस दिए हो। पहले वो समझ नहीं पाते थे आपका केयर करने के तरीके को, आपके वैल्यू देने के तरीके को। आप क्यों इनको बहुत पैम्पर करते थे, इनको बहुत वैल्यू देते थे, हर टाइम हर मोमेंट्स पर आप इनको स्पेशल फील करवाते थे। तो इन्होंने पहले इस चीज़ को समझ नहीं पाया, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अभी आपके जो पर्सन है उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। वो हर एक पल में आपने इनका जेन्युइनली इनको ख्याल रखा, जेन्युइनली इन्हीं के बारे में सोचा है, और जेन्युइनली आपने इतनी कदर करी इस इंसान का, इतनी कदर करा, इतना कदर करने की कोशिश की, या फिर देखने की कोशिश की इनके लाइफ में सब कुछ चलो सही तो चल रहा है ना। आपने इतनी कोशिश करी, सब कुछ सही से कर पा रहा है ना ये इंसान, मेरे जो व्यक्ति है, मेरे जो पर्सन है, एक सारी चीज़ें ठीक तरह से कर पा रहा है ना। तो उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है कि भले ही सिचुएशंस कैसा भी हो, आप उनका ख्याल रखना नहीं भूलते। चाहे इनसे डायरेक्टली इनका ख्याल रखो या इनडायरेक्टली इनका ख्याल रखो, ओके। लेकिन आप हमेशा ट्राई करते हो उनको कभी अकेला महसूस ना हो, कभी उन्हें ऐसा फील ना हो कि इस प्यार में कोई कमी है, इस प्यार झूठा है। आपने कभी ये चीज़ बार बार देखा कि ये इंसान कभी ये चीज़ फील ना करे।
या फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंग्स इनके साथ रहना रहते हो, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रही है आपके केयर को, जो हो सकता है कि आप तक महसूस नहीं कर पा सकते थे, ठीक है। तो उन्हें अब लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्हें वैल्यू देते आए हो, बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू करते हो, बहुत वैल्यू देते हो। तो ये चीज़ इनकी दिल और दिमाग में इस टाइम चल रही है, सबसे पहले चीज़, ठीक है। तो आप कितना ज़्यादा उनका ख्याल रखते हो, कितना ज़्यादा उनको वैल्यू देते हो, जितना हो सकता है कि यही की ज़िंदगी में वो डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन्हें अचंभा हो रहा है ये सोचते हुए कि कैसे उन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा आपकी केयर को, आपके वैल्यू को, आपकी वैल्यू देने के तरीके को, आपकी पैम्पर करने की तरीके को इन्होंने क्यों इन्होंने अप्रिशिएट नहीं करा, कैसे नहीं करा। कभी आपको ग्रेटफुलनेस शो नहीं करा, कैसे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत लकी फील करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके की चीज़ें। पर स्टिल आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए, मुझे इनकी केयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने हमेशा यही देखा कि नहीं चलो भूल जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है हम जैसा इन्हें प्यार करते हैं, जैसा इनके केयर करते हैं, ऐसा ही करते रहते हैं। तो आप जो भी करते हो वो दिल से ही करते हो। अब तक लगता है कि आपके पर्सन मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं आपके, कि मे बी आप अपना काम निपाटने के लिए या अपने बेनिफिट के लिए इन्हें यूज़ कर रहे हो, या आप अपने कुछ कोई मतलब है आपका इसके पीछे, आपको इसको इतना प्यार देने का आपका कोई मतलब है इसके पीछे, ठीक है। तो उन्हें ये सब गलत लगता था आपके बारे में, ठीक है। लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, चीज़ें जेन्युइन है, आप जेन्युइन हो। ये चीज़ें इसलिए इंसान मेरे पीछे करते आए हैं कि ये इंसान मुझे सच में प्यार करता है, इंसान मुझे लाइफ में चाहता है, ठीक है, या चाहती है। तो इसमें कोई शक करने की बात ही नहीं है, इसमें कोई भी घोटाला नहीं है, ठीक है, कि उल्टा सीधा सोचना चाहिए। तो आपके पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ों को ज़रूर समझ पा रहे हैं, ज़रूर समझ पा रही है कि अब तक कि आपने जो भी प्यार दिया उनका, जो भी उनका ख्याल रखा, जो भी उनको पैम्पर किया, जो भी उनको उनके लाइफ में वैल्यू दिया, उनको वैल्यू करते आए हो, ठीक है, जितना कोशिश आपने करे हो, ठीक है, वो अपने आउट ऑफ लव करा है, अनकंडीशनल वे में करा है, ठीक है। आपने इन रिटर्न उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा कि आप ये करो, आपसे ये मुझे करवाना है, तब जाके मैं आपकी केयर कर रही हूँ या केयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके मन में जो गलत फहमियाँ थी आपको लेकर, सबसे पहले तो वो चीज़ दिख रही कि आपके पर्सन के दिल की गलत फहमियाँ दूर हो रही है, ठीक है। और वो गलत फहमियाँ के दूर होने की वजह से वो इस रिश्ते की एसेंस को, इस रिश्ते की डेप्थ को महसूस कर पा रहा है कि ये रिश्ता जितना वो सोचते नहीं थे उससे कहीं गुना ज़्यादा ये रिश्ता जो है डेप्थ में जा चुका है, और इस रिश्ते की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो आप ही के साथ अपना भविष्य देखें, क्योंकि इन्हें ये चीज़ ज़रूर समझ आ चुकी है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उनके बैड क्वालिटीज़ को देखकर भी उन्हें प्यार करते आए हो। तो ये उनके पास जो चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए भी आपने कभी अपना दिमाग नहीं चलाया कि यार इनके पास तो ये नहीं है, ये तो मुझे उतना प्यार नहीं करते हैं जिस तरह से मैं प्यार करता हूँ, मैं इतना उन्हें पैम्पर करता हूँ, मैं इन्हें इतना पैम्पर करता हूँ, पैम्पर करती हूँ, क्या उन्होंने तो कभी मेरी पैम्पर नहीं करी, मुझे पैम्पर नहीं करी, कभी मुझे पैम्पर नहीं करा। आपने कभी देखा नहीं ये चीज़, ठीक है। हम इनसे दूर हो जाते हैं, हम इनके लिए नहीं करते, हमें कोई अच्छा मिल जाएगा। आपने देखा कि नहीं, हम जब प्यार करते हैं तो ये जैसे है, ये ऐसे ही अपनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि उनके साथ अच्छे से रहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं समझ पा रहा है कि आप जैसा अनकंडीशनल कोई नहीं हो सकता है, ये खुद भी नहीं हो सकता है, ये खुद आप समझ पा रहे हैं। ऐसे इतने ज़्यादा अच्छा इंसान को जो कि लेने से ज़्यादा, किसी से लेने से ज़्यादा किसी को देने में विश्वास रखते हैं, उससे कैसे इतना ज़्यादा इन्होंने नेगलेक्ट किया, इतना ज़्यादा नेगलेक्ट किया जा सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। उनके दिमाग में चल रही हमने ऑलरेडी कर दिया है, हमने ऑलरेडी इनको हर्ट कर दिया है, ऑलरेडी गलत समझ लिया है। तो ये समझ आ रहा है इनको, ठीक है। अब असली हीरे की कीमत, ठीक है। पहले एक होता है ना कि ये
एक इंसान की जो चीज़ की एक्सपीरियंस नहीं होती, ठीक है, जो चीज़ उसे बचपन से नहीं मिलता होगा, उस सडनली मिल जाए तो बहुत उसके लिए ओवर वर्ल्डिंग हो जाते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि क्या ये रियलिटी है, शायद ये फेक होगा, ये हमें मिला है तो हम महान हैं, हम ग्रेट है, ये ऐसे चीज़ें होने लगती है। फिर जब इसने लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, दूसरी जगह से, दूसरी लोगों से, तब हो सकता है कि उनको समझ आ जाता है ना, उनको समझ आता है इम्पोर्टेंस की। तो कोई चीज़ें अचानक से मिल जाती है, उस चीज़ की कदर कर लेनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप एग्जाम्पल अपने लाइफ में देखा, कोई गरीब इंसान है ना, दूसरे कनेक्ट को हम लाइट करते हैं गाइस, वेट। आपने शायद लाइफ में देखा होगा, जो चीज़ व्यक्ति को, पर्सन को, लोगों को आसानी से मिलती है, उस चीज़ का कदर नहीं होती है ना। तो कोई चीज़ अचानक से अगर मिल जाती है ना, हम लोग उसका कदर नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग देखा होगा कि कोई अगर गरीब इंसान है ना, कोई गरीब व्यक्ति का, ठीक है, लाइफस्टाइल आपने देखा होगा, खुद का घर ना देखा, कभी पैसा ना देखा, सडनली उसको लॉटरी लग जाती है, तो ये अमीर हो जाती है या अमीर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से इन्हें पैसा आ जाता है, तो वो फेमस हो जाता है, तो उसके अंदर कोई अलग ही लेवल का ईगो एटीट्यूड दिखने का आपको मिल जाएगा। तो वो किसी को अपना नहीं मानेगा, वो अपने आप को महान मानेगा, ठीक है। तो उनके अंदर आर्गूमेंट्स कहीं ना कहीं उनको ना, मैं क्या बताऊँ आपको, उनको खुद को बहुत महान लगेगा कि मेरे जैसा इतना बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो उनके अंदर ना वो एरोगेंस आ जाएगा, ठीक है, घमंड आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो उनसे छीन भी जाएगा, क्योंकि उनके मन में घमंड आ चुका है। वो इस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा, वो खर्चा करेगा, ठीक है, लाइफ शो ऑफ करने की कोशिश करेगा, इधर उधर पैसा खर्चा कर देगा। तो वही चीज़ आपकी पर्सन की है, जो चीज़ आपने जिस वे में एफर्ट्स डाला होगा, प्यार किया होगा, वैल्यू किया होगा, तो इनके लिए वो सब एक नाटक लगता था, ड्रामा लगता था। उनको लगता था कि आप नाटक कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो, ठीक है। उनको लगता था कि यार आप तो नाटक कर रहे हो, ढंग दिखा रहे हो, या वो तो है ही महान, उनके लिए कोई भी करेगा। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी बदली, इन्होंने आस पास देखा, ठीक है, इन्होंने आस पास देखा, ज़िंदगी उनकी बदली, तब इनको ना समझ में आया, ठीक है। आस पास देखा होगा ना, तो इनके प्रति लोगों का बिहेवियर देखा होगा ना, तब इनको समझ में आया, आप जितना उनके लिए करता होगा और उनके लिए कोई नहीं करता, आप जैसा वैल्यू इनको कोई नहीं करते, आप जैसा पैम्पर इनको कोई नहीं करते। तो ऐसा इंसान इनको लाइफ में नहीं मिला। बहुत ही भाग्यशाली कहते हैं इसे, किस्मत ने एक चमक आना कि हम कुछ डिजर्व नहीं करते, इन्हें मिले एक्सीडेंटली। तो कोई इतना अच्छा इंसान मिल जाए, हमें सब कुछ देना चाहते हैं, हमें प्यार देना चाहते हो, इज्जत देना चाहते हो, हमारी रक्षा करना चाहते हो, फिक्र करना चाहते हो, सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल करवाना चाहते हो, तो इससे ज़्यादा लकी और कौन हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं आपके असली इमोशंस को, जो आप अनकंडीशनल वे में इनके लिए करते आए हो, इनसे प्यार करते हो, आप कितने हद तक इन्हें प्यार करते हो, कितने हद तक आप इनके लिए लॉयल हो, किस हद तक आप एक अच्छे इंसान हो, इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को अब लग चुका है, ठीक है। अब ये इंसान आपके साथ एफर्मेशंस कर रहा है, जो कि वो ज़िंदगी में ना करे थे कभी, ठीक है। आपके साथ तो खुद फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम दोनों एक करेंगे, वो करेंगे, हम दोनों मिलके वो करेंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे, शादी के बाद सिचुएशंस ऐसी होगी वैसी होगी, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें घूमने जाना है, ठीक है। तो जो भी हो वो आपको प्रूफ करेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। आपको नज़र आएगा वो चीज़ कि नाउ दे आर प्राउड टू हैव यू। आपको दोस्त से मिलाएंगे, आपको अपने फैमिली से मिलाएंगे, दूसरे के सामने ऑफिशियल कर देंगे। सो दे आर कमिटेड, दे आर इन अ रिलेशनशिप और दे आर मैरिड, दे आर इनटू यू,
ठीक है, तो आपको ऑफिशियल कर देंगे। आप ऑनलाइन हो सकते, पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करें, ये सारे चांसेस न्यू मून के बाद आपको आपके पर्सन में नज़र आएगी, या फुल मून के बाद किसी किसी के लिए आपको नज़र आएगा कि आपके पर्सन जो है वो ग्रेटफुलनेस शो कर रहा है, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में हो। ये अगर कुछ कर पाएंगे तो वो एक खुश होंगे, आपके साथ रोमांस करेंगे, आपको प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे। हो सकता है कि पहले उन्होंने उतना ज़्यादा एफिशिएंट वे में, कॉन्सिस्टेंट वे में ना किया हो, तो आपको जो हमेशा लगा कि वन साइडेड है, देखिए आपको कहीं ना कहीं बहुत बार लगा भी है कि आपने एक्स्ट्रा किया इस इंसान के लिए जो ये डिज़र्व ही नहीं करते, या आपने बहुत बार इन्हें माफ़ कर दिया, इनकी गलतियों को, और इनको आपने बहुत केयर किया, बहुत प्यार किया, आपने बहुत पैम्पर किया। आपको बहुत बार लगा है कि वन साइडेड हुई है चीज़ें, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, पर आपने दिया, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा काम है करने का, हमें प्यार देने का, हम देंगे। सो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, दिल से चीज़ों को करते हो, आपका भी दिमाग नहीं लगा, तो आप प्रैक्टिकल इंसान नहीं हो। मुझे खुद दिख रही है कि आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है, आपके अंदर की मित्रता, आपके अंदर की कोमलता, कि कैसे आपका दिल एक एंजल का है, आप जी रहे हो एक इंसान के रूप में, एक इंसानी शरीर में, लेकिन आपका जो दिल है वो एक एंजल का है। क्योंकि एंजल से खुद दुखी होने के बावजूद किसी को माफ़ कर सकता है, किसी को प्यार दे सकता है, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सपेक्ट करें। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो ना गाइस, ट्रस्ट में यहाँ पे मैं कोई मस्का नहीं लगा रही हूँ, मैं सच, मुझे जो देख रहा है, मुझे जो चैनल हो रहा है वही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दुख मिलना, अंडरस्टैंड होना, ठीक है, बेइज्जत होने के बाद भी ये अगर आप किसी को माफ़ करते हो, आप किसी को माफ़ करके उन्हें प्यार करते हो, उनके लिए वही भावनाएं को रख पाते हो, तो आप किसी एंजल से कम नहीं हो। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितना प्यार हो, कुछ हो, हमेशा अपने दिमाग को चुनता है, सेल्फ रेस्पेक्ट को चुनता है। आपको भी सेल्फ रेस्पेक्ट चुनना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका दिल एक एंजल का है, तो आपने ही सोचा कि कुछ अच्छा हो सकता है। प्यार में ये सब चीज़ें काम नहीं करती, प्यार में दिमाग काम नहीं करता, प्यार में प्रैक्टिकलिटी काम नहीं करती, प्यार में ईगो वगैरह काम नहीं करता। जो काम करता है वो है सिर्फ और सिर्फ लव, वो सिर्फ प्यार है। तो सिर्फ आप ही जो हो ना कहीं आप अपने प्यार के ऊपर बहुत विश्वास करते हो। आपको नहीं पता कि आपको कभी सामने से प्यार मिल पाएगा या नहीं, कोई आपको वही प्यार लौटा पाएगा या नहीं जितना आप किसी को देते आए हो। लेकिन आपका जो प्यार है ना, आपको अपने प्यार के ऊपर बहुत भरोसा है कि सच्चा जो प्यार है, सच्चा प्यार क्या होता है। देखिए, आप हो सकते हो कि कितने भी लोगों से जुड़े हो ना, अब तक कहीं ना कहीं आपने किसी की भी फ़ायदा नहीं उठाए हो, कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया होगा। आपने जिनके साथ रिश्ता निभाया है, दिल से निभाया है, चाहे 1 महीने के ही वो रिश्ता क्यों ना हो, जो दिन के रिश्ते क्यों ना हो, 2 दिन के रिश्ते क्यों ना हो, 1 महीने के रिश्ते क्यों ना हो, 1 साल के रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन आपने कभी किसी का फ़ायदा कभी नहीं उठाया हो। आप जिनके साथ भी रहते हो हमेशा जेन्युइन रहते हो, और इसी इंसान को तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। बात तो कुछ अलग ही है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को डीपली करंटली रियलाइज़ हो रही है। ओके, सो गाइस, आपकी जो पार्टनर है वो तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में चल रहा है कि उन्हें आप ही के लिए कुछ करने की अभी वक्त आ चुका है। आप ही को इम्पोर्टेंस देना है, आप ही के लिए कुछ करना है। आपको बहुत भले बुरे इन्होंने कहा है, बहुत आपको इग्नोर किए हैं, बहुत अपना ईगो दिखाया है। तो ये इंसान चाहते हैं आपके लिए कुछ करना, क्योंकि इनको आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू इनको समझ में आया। ठीक है, तो ये आपको खोना नहीं चाहते। दूसरे बार इनके मन में ही चल रहा है कि नहीं, आपको इस बार आपको रखना है, संभाल के रखना है। तो यही है गाइस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे बार, तब तक के लिए बाय बाय।